हैसियत शहरी हम पर भी उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है कि माजूर अफराद के लिए खसूसी गुज़रगाह बनाएं। अवामी शऊर और हुकूमती इदारों को एहसास दिलाने के लिए इनेबल पाकिस्तान के नौजवान किसी की मिन्नत समाजत के बजाय अस खुद कुछ फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं और तारिक रोड कराची, जो सनती एतबार से खसूसी अहमियत का हामिल है, माजूर अफराद के लिए गुज़रगाहें तामीर कर रहे हैं। अगरचा इब्तदा में मकामी 2 दुकानदारों ने शदीद मुखालफत की, लेकिन इनेबल पाकिस्तान के बाशऊर और सुलझे हुए नौजवानों ने दुकानदार मालिकान को माजूर अफराद की गुज़रगाहों से मुतालिक एहसास ज़िम्मेदारी से आगाह किया। सबसे पहले हमने ये कहा था कि प्रोटेस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट होना चाहिए। एहतजाज भी हम करें, लोग तोड़ फोड़ तो सबने देखी हुई है, जाते हैं तोड़ फोड़ के आ जाते हैं। अगर सारी कौम कंस्ट्रक्टिव एहतजाज करे तो पाकिस्तान बहुत आगे तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, ये हमारी कौम का सबसे बड़ा है कि हम कौम कुछ नहीं, बाहसियत नेशन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए हमने रैम्स कंस्ट्रक्ट की, तारिक रोड से हमने स्टार्ट किया। 23 मई को हमने सबसे पहली रैम बनाई थी तारिक रोड पे, और स्टूडेंट्स ने जाके अपने पैसों से बनाई, हमने हायर किया, सब कुछ किया ताकि गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो सके कि अगर चंद स्टूडेंट्स, मुट्ठी भर स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट तो लार्ज स्केल पे क्या क्या नहीं कर सकती है। पहला प्रोजेक्ट अपना जो स्टार्ट किया था वो रैम्प्स वगैरह बनाए थे हम लोगों ने तारिक रोड पे, जिसमें हम स्टूडेंट्स ने खुद इन्वेस्टमेंट की थी। हमें एक फैमिली फ्रेंड जो थे उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। इस तरीके से हमने एटलीस्ट अराउंड 20 रैम्प्स जो थी तारिक रोड पे बनाई थी और लोगों ने अप्रिशिएट बहुत किया था। ठीक है, क्रिटिसिज्म तो पाकिस्तान में हर कोई करता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई ना करता हो। कुछ थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था, लेकिन कुछ थे जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया था। और एज ए टीम मेंबर मैंने जो मेनली काम किए थे, सर्वेस कंडक्ट किए थे। और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग सर्वे करने पार्क टावर्स में गए थे और डॉर्मन में गए थे। अब नाम से हमें लगता है कि काफ़ी एजुकेटेड वहाँ पे लोग आते होंगे, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड टू सी देयर आंसर्स। लाइक व्हेन आई आस्क्ड देम क्वेश्चन व्हाट इज़ PWDs, पीपल वर सो मच, मतलब मैं क्या बोलूँ कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो कि PWDs का असल मतलब है। और हमारी एजुकेटेड वहाँ पे क्राउड जो था वो ये कहता था कि पाकिस्तान विद डिसेबल्ड सोसाइटीज़ या पीपल विद डेज़लिंग हेयर्स, इस तरह के अजीब यूनिक आंसर्स आए थे। तो कुछ ऐसे रैम्प का जब पूछा था, मेजॉरिटी लड़कियों ने तो फैशन शो में लिटरली उनके आंसर्स इस तरीके से, जो फैशन शो में प्रियंका रैम्प वॉक जिस पे की थी वो रैम्प होती है। आई वाज शॉक्ड टू सी देयर आंसर्स। जिस वक्त हम लोगों ने ये रैम्प्स बनाना शुरू की तो उस वक्त हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि लोग इन रैम्प्स के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। सही है, वी थॉट के पीपल वुड बी हैप्पी दैट दे आर गेटिंग दिस थिंग्स फॉर फ्री, और उनकी दुकान के सामने अगर हम रैम्प्स बनाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, उनके कस्टमर केयर बढ़ेगा, राइट, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन लोग इतने बदकिस्मत हैं कि आप कोई चीज़ अगर फ्री में भी कर रहे हैं तो भी उनको ये शक होता है कि इनमें कोई इन लोगों का फ़ायदा है, बनाने वालों का फ़ायदा है। लूँगा ये इसलिए स्कूटर खड़ी कर दी, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। वैसे आज का तो आप कितने लोगों को मुजफ्फर करेंगे? गाड़ी खड़ी ना करें, ये इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, माजूर अफराद के लिए। जो चेयर वेल जो उस तरह आपने कहा उस तरह इसको रखें तो ये आगे कामयाब होगा। हमने ये संडे बाज़ार में स्टॉल लगाया था, आइसक्रीम और जूसेस प्रोवाइड किए थे। तो फिर उसके अंदर भी हमारा अलग एक्सपीरियंस था कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस थे। कोई कह रहा है कि ये आप लोग अपने लिए कर रहे हो, इससे कोई आप लोग कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ आती हैं, थोड़े दिन रहती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, पैसे खा के चले जाती हैं। फिर भी बहुत से लोगों ने अच्छा आउटकम भी मिला, कुछ अच्छे आउटपुट्स भी आए। मुझे पहला सेमिनार याद है जो हमने स्टेक स्कूल में दिया था, जिसमें एक क्वेश्चन इतना, मतलब कि एक क्वेश्चन में पूरी कॉन्वर्सेशन इट वाज ड्रैग टिल 1 आवर। और क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक दैट आर डिसेबल्ड पीपल बीन कर्स्ड बाय अल्लाह। और मेजॉरिटी लोग थे स्टूडेंट्स थे, मतलब कि आप O लेवल्स के स्टूडेंट्स और यूथ है आपकी, अगर वो कह रहे हैं यस,
तो पता चलता है कि हम सब ये सोचते हैं कि जो हमारी नई यूथ आ रही है वो थोड़ी मॉडरेट है, उनके खुले ख्याल आते हैं, लेकिन अगर हमारी यूथ ही इस तरीके की सोच रख रही है कि जो डिसेबल लोग हैं वो खुदा की तरफ से अजाब में हैं, तो पीछे रह गया जाता है। फिर हमने लेटर्स लिखे, जब वहाँ पे CNG बसेस की बात हो रही थी कि कराची में CNG बसेस आएंगी, हमने रेलिवेंट डिपार्टमेंट को लेटर्स लिखे कि आप प्लीज़ जो CNG बसेस आ रही हैं उनमें यही करें कि रैंप बेस होनी चाहिए। जैसे सारी हमारी जितनी लीड है बाहर जाती है, हर पॉलिटिकल पार्टी बाहर, कुछ पार्टी बाहर से चल रही हैं, कुछ पार्टी बाहर जाती हैं, उन सबको पता है कि वहाँ का स्ट्रक्चर कैसे है। उस स्ट्रक्चर की बेस पे यहाँ पे बसेस होनी चाहिए, यहाँ पे रैम्प्स होनी चाहिए, बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए, रेस्टोरेंट्स ऐसे होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जॉब का जो कोटा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था 2% और उसको 5% किया है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नीचे जो स्लोप बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है? ये मज़दूरों के लिए बनी है। हाँ, तो आपने इसको अपना दुकान क्यों लगाया है? मैंने इसलिए लगाया कि आगे रास्ता पहले से ही बंद था। ये माजूरों की जगह है, आप नहीं लगाओ, आप इधर कहीं इधर लगा दो, उधर क्यों लगा रहा? माजूरों की जगह। ऐसा लगता है आपको 10 बंदे उठा रहे हैं और 15-20 लोग जमा होकर आपको देख रहे हैं क्या हो रहा है? अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए ये बनाया ताकि माजूर किसी के सहारे से खुद चढ़ जाए। We are no charity organization. We don't need donations. All we need is your support. सही है। हम लोगों ने अपने पैसों से वो रैम्प्स बनाए थे, अपनी फंडिंग, अपनी फंड रेजिंग की थी हम लोगों ने। और अगर इतनी फंड रेजिंग से हम 25 या 26 रैम्प्स बना सकते हैं तो पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट कैन डू वंडर्स। अब हमारा यही है कि हम सबसे पहले तो रैम्प्स जो हैं, जो हमने अभी से स्टार्ट एज एग्जांपल के तौर पे दिए हैं, उनको हम बड़े पैमाने तक लेके जाएं ताकि लोग, और ये काम हम नहीं, लोग हमारे साथ बहुत हेल्प कर सकते हैं कि जो अपने घर की फुटपाथ आगे है उसके स्टार्टिंग और एंड में सिर्फ 2 आपको रैम्प बनानी है और इतने पैसे भी नहीं उसके लगने हैं, आप वो करें। हर पाकिस्तान का शहरी अपने अपने घर के आगे कर देगा तो ये बहुत ज़्यादा, और दुकानदार अपने दुकानों के आगे करते हैं, ये सबसे है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा ये है कि जो बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट बसेस हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। कुछ पाक सुजुकी वालों से, गवर्नमेंट से बात करके एटलीस्ट पूरे कराची में एक बस डिसेबल फ्रेंडली के नाम से होनी चाहिए।